ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भवतेर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हमारा जो शीर्षक है स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या, आज हम 27 की चर्चा करेंगे। जो अध्याय 9 का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो यहाँ पर भीष्म देव जी ने 5 पांडवों को जीवन के मूल्य के बारे में बताया। इस पिछले अध्याय में जो कि हमने चर्चा की थी, उस अध्याय में भीष्म देव जी धर्म के बारे में और फिर वर्ण आश्रम के बारे में चर्चा की। उसके बाद उन्होंने जो है संसार में 3 चीजों की व्याख्या, 4 चीजों की व्याख्या मुख्य रूप से की है, जिसमें कि तो पिछले श्लोक में उन्होंने जो व्याख्या की उसमें उन्होंने जो है दान और कर्मों के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात उन्होंने जो है राजा के जो कार्यकलाप होते हैं, किस प्रकार का राजा होना चाहिए, राजा को प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए, उसको आध्यात्मिक जगत में ले जाने के बारे में सोचना चाहिए और राजा को राज ऋषि की तरह कार्य करना चाहिए, बिल्कुल एक साधु की तरह सोचना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने जो है चर्चा की स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और स्त्री जो है एक प्रेरणात्मक रूप में एक शक्ति होती है इस संसार के अंदर, जिसको कि बहुत संभाल के और सहज करके रखना होता है। अगर वो आप उनको सहेज करके या संभाल के नहीं रखोगे तो उनका पतन होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए क्या है, स्त्रियों को बहुत ही मतलब भी रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन में जो है आरक्षित रखना चाहिए, मतलब संरक्षण में रखना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से हम एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से जब जो स्त्री होती है उसका कार्य है संरक्षण में रहना। पहले वो पिता के संरक्षण में रहती है, पिता के बाद भाई के और भाई के बाद फिर पति के संरक्षण में रहती है और पति के उपरांत जो है वो पुत्र के संरक्षण में आ जाती है। तो इसी प्रकार से स्त्री जो है हमेशा ही संरक्षित होती है और एक शक्ति रूप में, एक एक प्रेरणात्मक रूप में संसार में रहती है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने ये चर्चा बताई कि स्त्रियां आगे शोषित हो जाएंगी तो आगे वर्ण शंकर पैदा होंगे और वर्ण शंकर मतलब अनुवांछित संतानें पैदा होंगी और जो आगे चल के संसार को खराब करेंगी। इस प्रकार से जो हमारा वर्ण आश्रम धर्म है इसको सुचारू रूप से जैसा बनाया गया है वैसा ही चलाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने श्लोक संख्या 28 में जो चर्चा की उसमें बताया कि आगे जो बताने जा रहे हैं वो पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो है 5 पांडवों को उपदेश देंगे, वो भी अपने अंतिम समय से पहले, कि उनका अंतिम समय आ चुका है उसके पहले भीष्म पितामह जो हैं उनको उपदेश दे रहे हैं। तो आज हम अध्याय 9 स्कंद 1 की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 29 आज हम पढ़ने वाले हैं। श्लोक संख्या 29। धर्म प्रवक्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चंद्र मृत्यो वार्जिष्यत्य तस्तुत्रायण। तो आगे बताया जाता, अनुवाद इस प्रकार से है। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। तो यहाँ पर जब वर्णन चल रहा है तो जो सूर्य है उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो बताया जाता है
उत्तरायण के समय, जो उत्तरार्ध के समय जो है, जब सूर्य जाता है तो अपने ताप पे रहता है। उस समय क्या है, उस समय जो साधुगण हैं, जो योगी गण हैं, वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये उचित समय बताया जाता है शरीर छोड़ने के लिए। तात्पर्य में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट की म्यूट कर लें जिनका भी अनम्यूट है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय के भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त गण है, जो योगी गण है, जो सिद्ध योगी होते हैं, वो अपने इच्छा अनुसार शरीर को त्यागते हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान लिया है, सामान्य रूप से अग्निदेव तेज के समान तथा जब सूर्य उत्तरायण की तरफ होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर लेते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि ये जो समय बताया जा रहा है, ये शुभ समय बताया जा रहा है शरीर को त्याग करने के लिए। जिसने सर्वोच्च भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया है, वो अपनी इच्छा अनुसार जो है योगी सिद्ध पुरुष अपने शरीर को त्याग करता है। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना गया है और सिद्ध योगी उसका लाभ उठाते हैं। तो जो सिद्ध योगी हैं उस समय का लाभ उठा लेते हैं। तो बताया जाता है कि जब भौतिक जगत में देखा जाए तो जीवन का आना और जीवन का जाना, आने पे हर्ष होता है और जाने पे दुख होता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो आने में भी एक जो है भक्त जब इस संसार में आता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम वेलकम करते हैं, उसके लिए फंक्शंस किए जाते हैं, उसका वेलकम किया जाता है इस भौतिक जगत में। परंतु जब योगी और सिद्ध पुरुष जाता है तब भी जो है सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन इस बात का होता है कि वो अपने भगवान से वास्तविक रूप में मिलने जा रहा है। तो दोनों प्रकार में हम सेलिब्रेशन मनाते हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में हो सकता है, मगर भौतिक जगत में क्या होता है, जब व्यक्ति आता है जीवन में तो हम खुशी मनाते हैं, और जब व्यक्ति शरीर जीवन में जा रहा होता है शरीर छोड़ के, तब हम दो दुख प्रकट करते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो महान योगी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके शरीर त्याग होने पर भी कीर्तन होता है, प्रसादम वितरण होता है और इस प्रकार से फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसको कहा जाता है आविर्भाव दिवस, मतलब आने वाला दिन, और तिरोभाव दिवस मतलब जाने वाला दिन। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसे श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना। कि श्रेष्ठ मानसिक अवस्था क्या है, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकता है। तो किसी भी यान के बगैर तुरंत ही एक पल में अपना शरीर त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच जाता है। योगी ऊंचे से ऊंचे लोगों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, मतलब कम समय में, लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। भौतिकवादी वो है जो इस संसार में चीजों में आसक्त रहता है, जिसको लालच रहता है इस संसार का। इसको कहते हैं त्रिताप। त्रिताप कैसे होते हैं, इसको 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोला गया है त्रिविधा। क्या कहा गया है, त्रिविधा। त्रिविधा का अर्थ होता है कि जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, उसके द्वारा हम इस संसार में फंसे रहते हैं, तो इसको कहा जाता है त्रिविधा। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते हैं। तो भीष्मदेव हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं, वो जानते हैं देह त्याग का समय क्या है, और उत्तरायण के समय जब गोलार्ध की तरफ सूर्य जाएगा, उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप में उनको दर्शन देंगे, तब वो शरीर को त्यागेंगे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्ण अवसर आ पहुंचा। तो वो सुनहरा अवसर कब आया, जब वो समय आ गया, जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे।
इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव और भगवान व्यास मतलब व्यासदेव जी इत्यादि महर्षियों को समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। उन सबके सामने अपने शरीर त्यागने की मानसिक रूप से तैयारी कर ली थी। यहाँ पर श्लोक संख्या 30 की चर्चा होती है। श्लोक संख्या 30। तदोपसंगत्य गिरा सहस्त्रणी विमु विमुक्त संगा मना आदि पुरुषे कृष्णे सत्पितपटे चतुर्भुजे पुनः स्थिते अमिलित अगधारयत। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था और हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। तो यहाँ भीष्म देव जी के बारे में बताया। तत्पश्चात उन्होंने जो हजारों तथ्यों मतलब जो ज्ञानी था, तो सारे हजारों तत्वों से युक्त था, है ना, और उसने क्या किया, उन्होंने कई लोगों की, कई व्यक्तियों की रक्षा की और कई युद्ध लड़ चुके थे। उन्होंने तुरंत क्या हुआ, बोलना बंद कर दिया। अतः सभी वस्तुओं से अपना इस मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजों वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। तो यहाँ भगवान के समक्ष उनकी तरफ नेत्र टिकाए हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ये बहुत ही सुंदर चर्चा है कि हर व्यक्ति सोचता है कि जब मेरे शरीर से प्राण निकले, है ना, तो भगवान के साक्षात दर्शन हो। ऐसा बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही विरले व्यक्ति कोई होता है जिसके साक्षात सामने ऐसा होता है। कहा जाता है कि जब शरीर त्याग होता है तो कई व्यक्तियों के जो है मूल गुदा द्वार मतलब कई सारे द्वार हैं, कान के छिद्र है, नाक का छिद्र है, स्टूल का छिद्र है। कई लोग क्या होता है स्टूल पास कर देते हैं जो है, और कई लोग होते हैं उनके कानों से या कि नाक के छिद्रों से या मुख से जो है आत्मा बाहर निकल जाती है। तब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त तो होता है और मृत्यु के समय को भोगना नहीं चाहता, उसको रिलिश नहीं कर पाता, अंतिम समय को भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, उसकी चीजों में आसक्ति बनी रहती है, वो कुछ समय और जीना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को जो पाप कर्मी होता है और ऐसे व्यक्ति को यमदूत लेने आते हैं, कुछ समय पहले ही पहुंच जाते हैं, वो उसको देख के बड़ा भय होता है। उस भय की वजह से वो अपने शरीर को त्याग करने से पूर्व अपने मल को त्याग देता है। और बताया जाता है जो दिव्य पुरुष होता है, जो भगवान के इनविटेशन का वेट कर रहा होता है कि कब मेरे भगवान मेरे पास आए और मेरे हाथ में मेरी जप माला हो और जाप करते करते भगवान का सिमरन करते हुए मैं अपनी श्वास छोड़ दूं, तो क्या होता है कि उसकी श्वास छूटती है, मगर विष्णु दूत आते हैं उनको लेने के लिए और बड़े सुंदर और पुष्प मार्ग से उन्हें ले जाते हैं। सारे देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और वो भगवान के धाम गोलोक धाम बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं। तो उनका शरीर जब छूटता है तभी बड़े आनंद में छूटता है, क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो बताया जा रहा है कि बहुत ही सुंदर ये समय है जिस समय भीष्म देव जी के इच्छा अनुसार जो उत्तरायण के समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर वस्त्र लिए इतने सुंदर दर्शन करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। ये बहुत ही अद्भुत है। हर हर भक्त की इच्छा यही होनी चाहिए कि जाप करते रहो, कब सांस छूट जाए कब प्राण निकल जाए किसी को कुछ नहीं पता, किसी की उम्र का कुछ नहीं पता, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भगवान के निर्देशन को जो है भगवान की मैसेज को पाने के लिए प्रतीक्षा में रहना चाहिए। हे भगवान कब तुम आवाज लगाओगे और मैं तुम्हारे समक्ष पहुंच जाऊंगा इस भौतिक जगत से निकल के, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय अशाश्वतम। इसकी चर्चा आगे अब हम ही करेंगे। तो यहाँ पर अनुवाद में लिखते हैं, जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय। अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्व कार्यों के संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किए। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना कहता है आकर्षित करता है उसके आगे जीवन का शुभारंभ बनता है।
तो जो व्यक्ति की जितनी जैसी आसक्ति होती है वैसे ही उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे कि महाराज चित्रकेतु की बात आती है कि वो शुद्ध वैष्णव से, परंतु शरीर छोड़ते हुए, है ना, एक बार एक हिरण अपने बच्चे को जन्म देते हुए शरीर त्याग कर लिया और हिरनी के बच्चे को वो घर में ले आए और उसका लालन पालन किया। हिरनी के बच्चे के साथ उनकी आसक्ति हो गई, परंतु जब वो शरीर त्याग रहे थे तो उनकी एक बार इच्छा थी कि हिरण्य बच्चे को दोबारा मैं देख लूं। तो उनकी आसक्ति उस हिरनी के बच्चे के साथ इतनी ज्यादा थी कि उनको अगला जन्म हिरनी का मिला। तो कहने का तात्पर्य, जैसी हमारी जो आसक्ति होती है हमें वही जीवन मिल जाता है ना। तो एक बार की और चर्चा आती है कि एक ब्राह्मण और एक वैश्या थी। वो दोनों आमने सामने रहा करते थे। ब्राह्मण अपने घर से निकलता था तो धोती कुर्ता तिलक लगा के भगवत गीता लेके निकलता था, मगर उसकी दृष्टि वैश्या पे पड़ती थी। वो सोचता था, काश मैं धोती कुर्ता ना पहनता, मेरे हाथ में भगवत गीता ना होती, लोग मेरा सम्मान ना करते, तो मैं इस वैश्या के घर में जाके उसका भोग कर सकता था। वैश्या भी रोज अपने घर से निकलती थी, वो ब्राह्मण को देखती थी, वो बोलती थी, मैं कितनी अभागी हूँ कि क्योंकि मैं वैश्या हूँ इसलिए ब्राह्मण के घर जाके उससे भगवत गीता नहीं सुन सकती। परंतु जब मैं उसको धोती कुर्ते तिलक और भगवत गीता में देखती हूँ तो मेरी भी इच्छा करती है कि भगवान के बारे में इनसे जाके कुछ पूछूं, परंतु लज्जा के मारे मैं इनके पास जा नहीं पाती। तो उसी समय उनके इलाके में आग लग जाती है, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण जो है नर्कलोक पहुंच जाता है और वैश्या जो है स्वर्गलोक पहुंच जाती है। तो ब्राह्मण से पूछा जाता है कि भाई, ब्राह्मण कहता है, मुझे नर्कलोक क्यों लेके आए? मैं तो स्नान करता था 3 टाइम, भगवान का भजन करता था, पठन पाठन करता था, यजन याजन करता था, परंतु आप मुझे क्यों लेके आए? तो उन्होंने बोला, क्योंकि तुम्हारी अंतिम समय में ये इच्छा थी कि तुम क्या करोगे, तुम इसका भोग करोगे, और ये सोचते सोचते तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुम्हें अगला जीवन ना वैश्या का मिलने वाला है। और उसी समय जो वैश्या थी वो स्वर्गलोक पहुंच जाती है। तो जब स्वर्गलोक पहुंच जाती हैं तो उनसे पूछा जाता है, भाई आप मुझे स्वर्गलोक क्यों लेके आए, मैंने तो जघन्य अपराध किए हैं। तो बताया जाता है कि क्योंकि आपकी अंतिम समय में इच्छा ये थी कि आप भगवत गीता पढ़ना चाहती थी, इसलिए आपको ऐसे दिव्य पुरुष की जो है शरीर मिला है, ताकि आप भगवान की चर्चा, भगवान के गुणगान को सुन सकें, है ना। तो तो दोनों का विपरीत हुआ, वो ब्राह्मण होते हुए भी पतित था और ये वैश्या होते भी इसके मन में भगवान की पाने की इच्छा थी। तो जो हमारे अंतिम समय में जो हमारे इच्छा होती है वैसा ही शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके लिए भगवान के धाम के वापस जाना निश्चित है। उनकी पुष्टि भगवत गीता में 8:5-15 में हुई है। तो भगवत गीता में 5वें श्लोक में और 15वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई। अब आगे यहाँ पर जो बहुत सुंदर बताया जा रहा है, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ से 5वां श्लोक जो है भगवत गीता से यहाँ से शुरू होता है। तो अभी हम भगवत गीता के श्लोक जो है यहाँ से उच्चारण सुनेंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 5 की जो चर्चा होती है, ये 5 ही है ना? हाँ, 5, 8.5, यस, 8.5 ये अपने जीवन के अंत, हाँ। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 8.5 की चर्चा होती है। तो यहाँ पर बताया जाता है, 5वें श्लोक में ये बताया है, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरं य प्राणिति स मद भावम याति नास्यत अंतर संशय। तो यहाँ पर बताया जाता है, और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करता है, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो क्या, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भगवान बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 8.6, यम यम वापि स्मरण भाव तज्जंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो यहाँ 6वें श्लोक में बताया गया है, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को
निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे ही शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान अध्याय 8 श्लोक संख्या 8.6 में ये चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बताया जाता है श्लोक संख्या 8.7 के बारे में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्यमार युध्य च मया अर्पिता ममो बुद्धिर मामे वैश्वस्य असंशय। तो यहाँ पर बताया जाता है 7वें में, अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि तुम्हें हमेशा कृष्ण रूप में मेरे चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। मेरा चिंतन करते हुए अपने कार्य को पूरा करो। मतलब का अर्थ ये है कि हम जब भी अपने कोई कार्य जीवन में करते हैं तो निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। तो वो चिंतन करते हुए जो कार्य हम करते हैं वो भगवान को अर्पित किया जाता है। जब हम किसी कार्य को भगवान का चिंतन करते हुए करते हैं तो हम किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध रहता है, क्योंकि भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप सोचिए, आप गलती से भी कभी चप्पल पहन के मंदिर के अंदर नहीं जाते, है ना? गलती से भी ऐसा नहीं होता। कभी हुआ है किसी के साथ? गलती से भी नहीं होता कि कोई चप्पल पहन के अंदर, क्योंकि मंदिर के प्रांगण के बाहर पहुंचते ही भगवान का स्मरण हो जाता है। चाह के भी कभी कोई गलती होती ही नहीं, भूल चूक से भी नहीं होती। ये तो एक बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब हम भगवान का स्मरण हमारी बुद्धि में आ जाता है तो हम दोष युक्त हो जाते हैं, हम किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं करते हैं। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। तो जो भगवान में अपना मन और बुद्धि लगा देता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। मगर अभी क्या होता है, हम अपनी बुद्धि ज्ञान में लगा देते हैं। कहते हैं जो ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ जाता है तो अहंकार को बढ़ावा देता है, परंतु ज्ञान अगर भगवान की सेवा में लग जाता है तो एक शुद्ध भक्त का निर्माण करता है। यही सिद्धांत है। तो मन और बुद्धि को भगवान में स्थित करना चाहिए, तभी भगवान को आप पा सकते हैं। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 28 की चर्चा, श्लोक संख्या 8 की चर्चा, 8.8 की चर्चा, जिसमें श्लोक इस प्रकार से है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परम पुरुष दिव्यम याति पार्थनुचितम। तो यहाँ पर बताया जाता है, हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और निरंतर मन उनमें लगाए रखते हैं अविचलित भाव से, कहीं हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, केवल हम भगवान के ही बारे में सोचते हैं, हर परिस्थिति में हम भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान के रूप का ध्यान करते रहते हैं, तो हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये कौन सब बता रहे हैं? ये सब भगवान बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है ना? अब श्लोक संख्या 8.9 के बारे में बताया गया है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अणियानसम अनुसमेरद अनुसमृदयः सर्वस्य धातरम अचित्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात। यहाँ पर बताया जा रहा है 9वां, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नित्य, नियंता, लघुतर और लघुतम, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से भगवान का सर्वज्ञ मतलब ध्यान, सर्वज्ञ में मतलब जो कि संसार में दिखाई दे रहा है वो सब भगवान से जुड़ा हुआ है। सर्वज्ञ है भगवान, हर जगह उपस्थित है। भगवान पुरातन है, उनका ना आदि है ना अंत है, उनसे पहले ना कुछ था और ना कभी होगा। नित्य मतलब नियंता, की सारे कार्य को चलाने वाले, सुचारू रूप से जो चलायमान है सारी चीजें, उनको चलाने वाले भगवान हैं। लघुतर मतलब
सबसे बड़ा, और लघुतम मतलब सबसे छोटे। सबसे बड़े भी वही हैं और सबसे छोटे भी वही हैं। सबों के पालक मतलब सबके पालन करता भगवान श्री कृष्ण है और समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। हमारी भौतिक बुद्धि से कोसों दूर हैं। हम अपनी इस अपूर्ण बुद्धि से पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते, और पूर्णता का दूसरा नाम भगवान श्री कृष्ण है। कि आप अपनी अपूर्ण बुद्धि से पूर्णता का अनुभव हम कभी नहीं कर सकते। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में। अचिंत्य मतलब कि जिसके बारे में सोचना भी बहुत ही दुर्लभ है, इसको कहते हैं अचिंत्य। और नित्य रूप से, हमेशा निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए। सूर्य की भांति वो तेजस्वी हैं और दिव्य हैं। तो इस कारण से भौतिक प्रकृति से बिल्कुल परे हैं। तो इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है। भगवान की हमारी सोच की शक्ति जो है बहुत ही सीमित है, और भगवान हमारी सोच की शक्ति से परे हैं। आगे श्लोक संख्या 10 भगवत गीता 8.10 के बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 10। परायण काले मनस कालेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रूब्रो मध्ये प्राण आवेश्य समस्य तम परम पुरुष उपेत दिव्यम। तो यहाँ पर 10वें श्लोक में बोला जाता है, मनुष्य के समझ से व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भावों के मध्य में स्थिर कर लेता है, और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है। वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर दिव्य पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, जैसे भीष्म पितामह है कि शरीर को किस प्रकार से उन्होंने त्यागा। तो मृत्यु के समय वो क्या करता है, अविचलित मन से, कहीं और डिस्ट्रैक्टेड ना होके, केवल भगवान में ध्यान करके योग सिद्धि द्वारा अपने प्राण को भवों के मध्य में, मतलब ये जो सेंटर पार्ट ऑफ आवर हेड, ये जो फोर हेड है, इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में भवों के मध्य में अपने ध्यान को लगाता है, और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है ना। कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हुए, केवल यहाँ पर सेंट्रलाइज करता है अपने आप को, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसी समय अपने शरीर को त्याग देता है। यहाँ श्लोक संख्या 8.11 8.11 में बताया जाता है, श्लोक है, यद अक्षरम वेदम विदो वंदिति विशन्ति यद यत्यो वितिरागः यत् इच्छान्तो ब्रह्मचार्य कांति ततते पदम संग्रहे प्रवक्षये। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 11, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम में महान मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। कौन? जो वेदों की ज्ञाता है, जिन्होंने वेदों का तथ्य समझ लिया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान है और हम उनके दास हैं, ये वेदों का निष्कर्ष है। और जो ओमकार का उच्चारण जानता है कि ओमकार क्या है, भगवान का ही एक नाम ओमकार है। और जो सन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, सन्यास आश्रम जो भौतिक जगत से आसक्त नहीं है, आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, भगवान को जानता है, वो सन्यासी है, जो शुद्ध वैष्णव है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे ब्रह्म में प्रवेश करता है। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचार्य व्रत का आचरण करना होता है। ब्रह्मचार्य व्रत कैसा है कि सारी आसक्तियों को त्याग के केवल भगवान में अपनी निष्ठा को लगाना, जैसे भीष्म देव जी थे। अतएव मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जैसे मुक्ति का लाभ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ श्लोक संख्या 11 8.11 की चर्चा, भगवत गीता। सर्व एक मिनट, सॉरी, सर्वधारिणी संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धनि अध्यात्मना प्राणः अस्तितो योग धारणम। तो यहाँ श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, समस्त इंद्रिय क्रियाओं में विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारण कहा जाता है। तो यहाँ पर
इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति मतलब जो हमारी इंद्रियां भौतिक जगत में व्यस्त रहती हैं, उससे विरक्ति हो जाना, कि इंद्रियां सारी चीजों से विरक्त होके भगवान में आसक्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? योग धारण कहा जाता है। योग धारण मतलब योग का अर्थ ही है, योग मतलब प्लस, किसी के साथ जुड़ना। तो यहाँ पर भक्त और भगवान का जोड़, इसको योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करे तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपर भाग में स्थित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थित कर लेता है। तो इंद्रियां मतलब जो हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां है ना, इनको क्या करते हैं? इनको संकुचित करते हैं, बिल्कुल कछुए के समान। कि कछुआ देखता है कि जब मुझ पे कोई विपत्ति आ रही है तो अपने अंगों को शरीर के अंदर शैल में डाल लेता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति जब भगवान में अपना चित्त लगाता है तो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है और अपनी जो आत्मा है, अपनी चेतना है, उसको भगवान में एकाकार करता है, भगवान में लगाने का प्रयास करता है। और जब भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है तभी भगवान को वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर श्लोक संख्या 8.13। ओम इदम एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणं माम अनुस्मरण यः प्रयान्ति तज्जं देहम स याति परम गतिम। तो यहाँ पर 13वें श्लोक में बताया जा रहा है, इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। तो ये बहुत सुंदर है, ओम का उच्चारण करता है ना। परम संयोग ओम का उच्चारण, अक्षरों के परम संयम ओम का उच्चारण करते हुए वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है तो वो शारीरिक रूप से है ना, शरीर को त्याग करके निश्चित रूप से भगवान के धाम को चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो हमारे हमारे जीवन के साथ भी है और हमारे जीवन के बाद भी है। जीवन जीने की कला भी सिखाता है और जीवन त्यागने की भी कला सिखाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। यहाँ पर श्लोक संख्या 8.14। अनन्य चेता अनन्य चेताम सततम योगमाम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलाभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो 14 श्लोक में बताया जाता है, हे प्रथापुत्र, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रथापुत्र किसे? अर्जुन को। हे प्रथापुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, परंतु जो मेरा स्मरण नहीं करता उसके लिए मैं बहुत दुर्लभ हूँ, क्योंकि यह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है, भगवान उसको ही महान मानते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा भी आती है कि भगवान श्री नारद मुनि को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान का नित्य चर्चा करता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ, और इस प्रकार से जो है मैं भगवान का स्मरण करते करते सारे संसार में विचरण करता रहता हूँ। तो भगवान को समझ में आ गया कि ये तो, इनको तो अभिमान हो गया है। तो उन्होंने कहा नारद मुनि को कि मैं तुम्हें एक सेवा देना चाहता हूँ। तो बोले बताइए। तो बोले कि आप ये, आपको एक तेल से भरा हुआ एक घड़ा दिया उनको। बोले ये एक यहाँ से 7 पर्वत पार ले जाना है और फिर वहां से वापस लेके आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान। वो तेल का घड़ा ऊपर तक भरा हुआ था, वो यहाँ से उस घड़े को लेके जा रहे थे और फिर वापस घड़े को लेके आ रहे थे, परंतु उनको ये भी कहा गया था कि अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग मत करना, केवल एक साधारण मनुष्य की तरह जाना और साधारण मनुष्य की तरह आ जाना। तो वो जब गए और वापस आए तो भगवान ने उनसे पूछा कि तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया? तो उन्होंने कहा मैं तो आपके, ये जो घड़ा आपने दिया था ये तेल ना गिर जाए आपने कहा, इसको संभालने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं आपका नाम ही लेना भूल गया। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में जाओ, वहां पर एक किसान है, उसको देख के आओ और उसकी चर्चा मुझे बताना। जो वो मृत्यु लोक में नीचे गए तो एक किसान था, उसने अपने बैल का नाम भगवान के नाम पे रखा था, नित्य उसकी सेवा करता था, भगवान को भोग अर्पित करता था। बैल बीमार हो जाता था तो खुद भी लग जाता था और भगवान का नाम उच्चारण करते करते अपने खेत को जोतता था।
शाम को जाता था, हाथ पैर धोता था, भगवान की भगवत गीता पढ़ता था, भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवान की आरती करके फिर प्रसाद पाता था। तो सुबह से लेकर रात तक भगवान का ही स्मरण करता रहता था। तो फिर नारद मुनि उनकी चर्चा लेके आते हैं, तो भगवान कहते हैं, देखो ये मनुष्य जो है, ये नित्य व्यस्त रहता है, फिर भी मेरे नाम को उच्चारण करता रहता है, परंतु मैंने तुम्हें एक कार्य दिया, तुम व्यस्त हो गए तो तुम मेरे नाम को लेना भूल गए। तो जो व्यस्त होते हुए भी भगवान में नित्य अपने मन को लगा के रखता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं, और उसी को भगवान कहते हैं, यही मेरा नित्य दास है। तो इस प्रकार से भगवान कई देवी देवताओं के अभिमान को उन्होंने चूर किया, सिर्फ इसी दर्शन से कि कर्तव्य करते हुए जो मेरा चिंतन करता है, वही मेरे लिए एक महान वैष्णव है ना। तो यहाँ पर आगे श्लोक संख्या 8.15। श्लोक संख्या 8.15। माम उपत्ये पुरम पुनर्जन्म माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम ना प्रवंती महात्मना संसिद्धि परम गता। तो यहाँ पर बताया जाता है, महान पुरुष जो भक्ति योग में मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी दुख से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जो महान पुरुष जो होते हैं, भक्ति योगी होते हैं, वो मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करते हैं और इस भौतिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, दुखालय शाश्वतम, ये दुखों से भरा हुआ है। जैसे पुस्तक में कई सारी पुस्तक है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। हिमालय में बहुत सारी हिम है, इसलिए हिमालय कहते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, इस संसार में दुख ही बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे दुखालय कहते हैं। और वो महान पुरुष जो भक्ति योग में स्थित होता है, निरंतर मेरा चिंतन करता है, वो शरीर त्यागने के पश्चात मेरे धाम में मेरे साथ निवास करता है और जन्म और मृत्यु से तुरंत मुक्त हो जाता है। आगे बताते हैं, श्री भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी, और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्रों नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विषय क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के इस सरल भक्ति योग पर्याप्त है। तो जो सरल है, जो भौतिक जगत से आसक्त नहीं है और सरल व्यक्ति है, वो भगवान को, भक्ति योग को बहुत तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ सरलता ही है जो भक्त का निर्माण करती है। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है, भक्त में सरलता होनी चाहिए। अतः भीष्म देव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रेम थे और परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय ये सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होता है, जो भगवान को नित्य दर्शन करना चाहता है, अपना चित्त भगवान में लगाता है, तो भगवान उसको नित्य दर्शन देते हैं। अब श्लोक संख्या 31 की चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसके लिए अभी यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। तब तक मैं इंस्टाग्राम डिवोटीज को थैंक यू बोल देता हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। निकिता शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। युवराज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में आए। जो प्रयास किया मैंने उसके लिए कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। मेरा नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आपको कोई प्रश्न है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी भेज सकते हैं। इट्स इजी नंबर 9999123492। हरी रूपा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा चैंट एंड बी हैप्पी। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम।
दिलीप कुमार प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नो प्रश्न। दर्शन कृष्ण प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं? कुछ टिप्पणी, कुछ ज्ञान, कुछ दृष्टि, कुछ एनलाइटमेंट, कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, एक्चुअली मतलब थोड़ा सा मैं दो चीज, थोड़ा सा मेरी एक जिज्ञासा थी। जी पूछिए। एक ही श्लोक में लिखा है प्रभु जी कि भगवान उस समय चतुर्भुज रूप में पितामह धारण की भीष्म पितामह के पास में खड़े थे। जी। तो एक्चुअली भगवान मतलब उस समय फिर मतलब जो नारायण के रूप में या मतलब विष्णु के रूप में या मतलब भगवान स्वयं मतलब कृष्ण के रूप में उपस्थित थे। जी। थोड़ा सा इस श्लोक में थोड़ा सा जो जी ऐसा है प्रभु ये जी, है जब एक। जब भगवान जो थे वहां साक्षात द्विभुज रूप में खड़े थे। किसमें? द्विभुज रूप में, ठीक है ना। भगवान वहां पर द्विभुज रूप में थे। जब पांडवों के अच्छा समक्ष अच्छा। खड़े थे तो वो दो भुजाओं में थे। भगवान साधारण जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में वहां पर उपस्थित थे, परंतु क्योंकि भीष्म देव जी उनके चतुर्भुजी रूप में दर्शन करना चाह रहे थे, तो भगवान ने केवल चतुर्भुजी रूप भीष्म देव जी को दिखाया था, सबको नहीं दिखाया था। ठीक है। You जी got- प्रभु जी, जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। हाँ, ये अर्जुन के साथ भी हुआ था। विश्व रूप दिखाया था, पहले उन्होंने विराट रूप दिखाया था, फिर विश्व रूप, फिर द्विभुज रूप। उसी तरीके से और भीष्म देव जी को भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया, परंतु सबके समक्ष वो द्विभुज में खड़े थे। आप समझ गए? बिकॉज जिसकी जी प्रभु जैसी जी, इच्छा समझ। होती है भगवान उसको वैसे दर्शन देते हैं ना। आप समझ गए? जैसे व्यक्ति की कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो आपको तो रंगीन दिखाई दे रहा है मगर सामने वाले को काला दिखाई दे रहा है, परंतु व्यक्ति वही खड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिक ब्लाइंडनेस है कि बाकी चीजें तो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ भगवान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कुछ नहीं दिखता, हमें रंग तो दिखेगा नहीं, क्योंकि रंग रंग से हमारी विरक्ति हो चुकी है और ब्लैक एंड व्हाइट से हमारी वो हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भक्त होता है उसको जो है ब्लाइंडनेस हो जाती है, भौतिक ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो बाकी चीजें नहीं दिखाई देती, खाली वही दिखाई देता है जो देखना चाह रहे हैं। तो वो चतुर्भुजी रूप केवल भीष्म देव को दिखाई दे रहे थे और किसी को नहीं दे रहे थे। ठीक है। करेक्ट प्रभु जी। जी प्रभु जी, समझ गया प्रभु जी। नॉलेज करनी। संदीप हाँ, प्रभु जी, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आज कोई प्रश्न नहीं है। संध्या माता जी, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कोई अपने मतलब जब उनका जो भी टाइम आता है जाने का, अगर वो हरि नाम जप करता है या लेता है भगवान का नाम, तो उनको प्राप्ति होती है स्वर्ग की या गोलोक धाम की। तो अगर कोई नवरात्रि के टाइम या फिर एकादशी के दिन ऐसे कोई शुभ दिन पे कोई जाता है तो उनको भी मुक्ति वैसी मिलती है? नहीं ये माता जी, प्रश्न। जरूरी नहीं है। समय, काल और परिस्थिति कैसी है उस पर निर्भर नहीं करता, आपकी मनोस्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। दोनों में डिफरेंस है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। काल और परिस्थिति कैसी है उस पर निर्भर नहीं करता है, आपकी मनोस्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। आप समझ रहे हैं? मेरी बात को समझिए, आप नहीं समझ पाए। यस और नो में जवाब तो दीजिए। नहीं जवाब। नो। हमारी परिस्थिति, हमारा एनवायरमेंट कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता है, समय क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है। भौतिक जगत की बात बता रहा हूं मैं आपको। हमारी मनोस्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। समझ? हमारी मेंटल स्टेटस क्या है उस पर निर्भर करता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो है भीष्म देव जी हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी बुद्धि है, जो उनका विचार है, जो उनकी मनोस्थिति है, जो मेंटल सिचुएशन है ना, वो क्या है? भगवान में चित है। इसीलिए वो दिव्य हैं और दिव्य होने की वजह से अपने अनुसार वो शरीर छोड़ सकते हैं। तो जो सही समय बताया गया है, उस समय में तीन चीजें एक साथ होनी चाहिए। पहली, उत्तरार्ध के गोलार्ध के समय जो है सूर्यास्त हो रहा हो, और दूसरा जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हो। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर दर्शन नहीं हो रहे, समय वो हो गया, तो आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। हो सकता है उच्च लोकों में चले जाओगे, परंतु गोलोक धाम तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मति भगवान को देखने की है नहीं ना। हो सकता है वृंदावन दर्शन करने जा रहे हैं और हमारा शरीर छूट जाए, हमें कृपा जरूर मिलेगी, मगर उस समय वृंदावन में गोलगप्पों की याद आते हुए आपके दर्शन, गले में गोलगप्पा फंस गया, मान लो आप गोलगप्पे खा रहे हो, आपके गले में अटक गया गोलगप्पा और आपका शरीर त्याग हो गया कि कार्तिक चल रहा है। समझ रहे?
तो हमारा शरीर छूट गया। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने, अब देखा निकल के बाहर आया हूँ, सामने गोलगप्पे मिल रहे हैं, तो वही बात नहीं, धाम के गोलगप्पे हैं, खा लेते हैं, गोलगप्पा गले में अटक गया, मान लो शरीर छूट गया मेरा, तो जरूरी नहीं है कि मैं गोलोक धाम चला जाऊंगा। अरे भगवान का चिंतन करूंगा तब गोलोक धाम जाऊंगा कि ऐसे गोलगप्पा खाते हुए निकल जाऊंगा? आप सोचो जरा इस बात को। तो मैं इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें याद रहना चाहिए एग्जाम्पल के द्वारा कि एक्चुअली हमारी मनोस्थिति कोई उस पर निर्भर करता है। हमारी मनोस्थिति कैसी है, भगवान का चिंतन हो रहा है तब आप जाओगे ना, काल और परिस्थिति के हिसाब से नहीं जाओगे। अगर मनोस्थिति अच्छी है तो काल और परिस्थिति के हिसाब से आप फिर अनुसार कर लोगे, मगर हमारी मनोस्थिति खराब है, परिस्थिति सब ठीक है तो चलेगा नहीं ना, है ना? समझ गए मेरी बात आप? जी प्रभु जी। अच्छे से समझ गए? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। बट क्वेश्चन अच्छा था, वेरी नाइस, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सुधांशु प्रभु, प्रतिमा माता जी, पालम कॉलोनी, न्यू दिल्ली। नहीं प्रभु जी, हरे आज कृष्णा प्रभु जी। नहीं है, चलिए ठीक है। मनीष प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मनीष प्रभु प्रभु जी, एक बात नम- बताओ कि हाँ, एक आत्मा को ईश्वर ने एक शरीर रूप में फंसा दिया, फिर इंद्रियां दे दी, कितने सारे उसके विषय के भोग दे किसने दिए फंसा दिया? ईश्वर ने। ईश्वर ने फिर आपको फंसाया है? फिर बाद में एक वो दे दिया मन, जो वहां भागता रहता है। फिर हाँ, बाद में उसने उसमें आत्मा का प्रवेश करवा दिया। अब वो आत्मा से उम्मीद करते हैं कि सबसे कम बैक टू मी। ऐसा देखिए, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रश्न में त्रुटि है। सबसे पहली त्रुटि ये है कि भगवान के ऊपर ये दोषारोपण है ओके। कि भगवान ने हमें फंसा दिया। भगवान ने आपको नहीं फंसा, आप अपने कर्मानुसार फंसे। प्रभु जी, अटैचमेंट तो उन्होंने दिया है ना, नहीं, जो अटैचमेंट उन्होंने नहीं दिया। मैं आपको ओके। बताता हूँ, भगवान ने आपको एग्जामिनर दी, भगवान ने आपको शिक्षक दिया, मान लीजिए, ठीक है ना? आप एक स्कूल में ज्वाइन करते हो, करेक्ट? आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल ज्वाइन करते हो, ठीक है? उसी प्रकार से गोलोक धाम में भगवान की तरह इच्छा होती है भगवान की आसक्ति प्राप्त करने की, भगवान जैसे हम भी वैसे भोग करें। तब क्या होता है, हमें स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। भोग पाने के लिए तो शिक्षा लेनी पड़ेगी ना, भोग के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है, वरना धन कहाँ से आएगा? तो हम क्या करते हैं, हमें क्या होता है, फिर भोग की चीजें तो मिलती है, साथ में एग्जामिनर वो भी मिलता है, शिक्षक भी मिलता है। संसार में शास्त्र पुस्तक के रूप में आते हैं और क्लास टीचर के रूप में जो है अधिकारी आते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप शिक्षित हो जाते हो, बीच बीच में आपके पहले तो टेस्ट होते रहते हैं, आप समझ रहे हैं? पहले क्लास टेस्ट होते हैं, फिर बीच बीच में थोड़े से मंथली टेस्ट होते हैं, फिर क्वार्टरली होते हैं, फिर हाफ ईयरली होते हैं। जब आप एग्जामिनेशन के लिए हॉल में बैठे होते हो तो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं आते, जीवन में आते हैं ना? उन प्रश्नों को पार करते हो तभी अगली कक्षा में जाते हो या वैसे ही चले जाते हो? आप पास करके जाते हैं। पास करके जाते हो ना? तो ये जो महामाया है, जो भगवान की दी हुई बहिरंगा शक्ति है, ये आपके जीवन में एग्जामिनर के रूप में आती है, और ये भौतिक जगत है वो एग्जामिनेशन पेपर के रूप में आता है। आप समझ गए? तो वो एग्जामिनर है और भौतिक जगत एग्जामिनेशन पेपर है। एग्जामिनर जब एग्जामिनेशन पेपर में आपको कुछ देता है तो आपको आंसर नहीं बताता, भगवान ने नियुक्त किया हुआ है, भगवान उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बहिरंगा शक्ति को नियुक्त किया गया है, किसके रूप में? एग्जामिनर के रूप में। और ये भौतिक जगत आपके सामने क्वेश्चन पेपर की तरह है, और कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा नहीं, आपको और उलझा के पूछेगा कि इसका उत्तर दोगे तभी दूसरी कक्षा में जाओगे, उसके बिना नहीं जा सकते। तो उलझाने का काम किसका है? एग्जामिनर का है। आपका वाइवा टेस्ट होता है कि डायरेक्ट हो जाता है कि थोड़े उलझा उलझा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, घुमा देते कॉम्प्लिकेटेड हैं। कर देते हैं, ताकि आईएएस का एग्जाम देते हो तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस कान को सीधे पकड़ना होता है उसको घुमा के पकड़ते हैं, वो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आए हैं, और जितने भी महापुरुष होते हैं हमारे लिए एग्जामिनर का काम करते हैं। साथ में जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो एग्जामिनर का काम करती है, और जब आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हो तब जाके आपको आगे उच्च लोकों में, मतलब गोलोक धाम में एंट्री मिलती है। ऐसे ही मिल जाएगी आपको एंट्री। और हमारे एग्जाम कैसे होते हैं? जैसे ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी हिसाब से हमें प्रश्न दिए जाते हैं। 5वीं क्लास के बच्चे को 5वीं का ही प्रश्न मिलेगा,
12वीं क्लास के बच्चे को 12वीं का ही प्रश्न मिलेगा, आईएएस के ऑफिसर को आईएएस के ही एग्जामिनेशन पेपर में बैठना पड़ेगा, 5वीं के बच्चे को 12वीं का एग्जामिनेशन पेपर नहीं मिलता। उसी प्रकार से जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा ही एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने आ जाता है, आपको उसको सॉल्व करना होता है। भगवान आपको नहीं फंसाते, आप खुद फंसते हो इसमें। आप एग्जामिनेशन जब आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो तो उसी क्लास में फिर अपीयर करना पड़ता है, फिर फेल हो जाते हो उसी क्लास में रह जाते हो, आगे वाले आगे चले जाते हैं, हम उसी क्लास में रह जाते हैं। फिर हम एक प्रश्न पूछते हैं, ये स्कूल मुझे पास क्यों नहीं कर रहा है? स्कूल वालों ने मुझे एक ही क्लास में बैठा रखा है, दूसरी क्लास में तो भेज ही नहीं रहे। अरे एग्जाम में आप पास होगे तो भेजेंगे ना, और आपने 5वीं के पेपर में अगर आप बैठे ही रहोगे तो उसको भी नहीं पास कर पाओगे तो आगे कैसे जाओगे? अब आप समझ गए? तो भगवान हमको नहीं फंसाते हैं, हम अपनी कर्मानुसार फंसते हैं। और आपको नहीं फंसना है तो आप नाम जपो, भगवान का नाम लो, भौतिक जगत को त्यागो और आध्यात्मिक जगत को जुड़ जाओ, भगवत धाम प्राप्ति कर लोगे, दोबारा आपको आना ही नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन भौतिक बहुत वर्ड इतना खींचता है, बार-बार खुद ही आके दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये वहां से इतना खिंचाव का प्रेशर इतना हाई है, उसके ऊपर उठने के लिए व्हाट इज द वे, मैं आपको प्रॉपर वे? चलिए मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूँ। आर्मी होती है, आर्मी के एग्जाम पास करने सरल होते हैं, उसके बाद फिर कमांडो आते हैं, कमांडो के जी। बाद एनएसजी कमांडो आते हैं, एनएसजी कमांडो के बाद गोरखा बटालियन आती है, गोरखा के बाद जो है पैरामिलिट्री फोर्स आती है, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर क्या आता है, मरीन कमांडोज आते हैं, मरीन कमांडोज आर टॉप मोस्ट। और आज तक पूरे विश्व में, अपने पूरे इंडिया में केवल आज तक केवल 5,000 मरीन कमांडोज बने। इसका मतलब क्या है समझते हैं आप? 1 लाख लोगों में से खाली 1,000 लोगों को चुना गया, आप समझ गए? तो आज तक 5 लाख लोगों की ट्रेनिंग हुई जिसमें से 5 ही हजार चुने गए। कितना फिल्टर किया सही। गया, ये स्पेशल फोर्स है। तो आप सोचिए जब इस भौतिक जगत में छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है तो भगवान इतने साधारण है, आप ऐसे ही प्राप्त कर लोगे? कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाते हैं। ओह, आप नाउ आई समझ रहे गॉट हैं? इट। आप यस, समझ नाउ रहे आई हैं? कई अंडरस्टैंड। जन्म लग यस। जाते हैं। भगवान ऐसे हैं जिनको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बहुत बड़े बड़े महान पुरुष भी अंतिम समय में उनका पतन हो जाता है, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए जी। बहुत फिल्टर करना पड़ता है अपने आप को, कई जन्म लग जाते हैं प्रभु। हम तो आगे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, इस जगत में मिले ना मिले अगले जन्म में सेवा तो प्रदान होगी भगवान की, आप समझ रहे हैं? और वेरी भगवान राइट। और भगवान ने गारंटी ली है, जो नित्य मेरा नाम जप करता है उसको मैं आगे मेरी सेवा की अनुमति देता हूँ। तो मनुष्य योनि तो हमें गारंटी है मिल जाएगी। इतना नाम तो हमने जपा है ना कि हमें भक्ति के लिए हम जितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं भगवान उससे नीचे नहीं गिराते, उससे आगे की तैयारी करते हैं। ठीक है ना? आई होप आप समझ गई समझते होंगे। प्रभु जी, समझ गया। यू गेव वेरी नाइस एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने मिलिट्री का। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी था, अब समझ में आया कि वो भी 2% उसका रिजल्ट क्यों होता है। ये तो ईश्वर को पाने की बात है, नहीं इसका रिजल्ट तो और टफ होना ही होना है। बिल्कुल, इतना समझ गया फिल्टर प्रभु होने जी। के बाद उस स्थान पे पहुंचना इट्स वेरी वेरी बहुत फिल्टर होना पड़ता है मुझे। उमेश प्रभु जी कोई प्रश्न है? देखो उमेश प्रभु जी समझ गए होंगे, ये फौजी है ना। उमेश प्रभु जी हरे कृष्णा। नहीं बोलेंगे, ठीक है, आज उनका मन नहीं है actually। देव प्रभु जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं प्रभु जी। ये भी नहीं प्रभु जी। ये भी समझ गए होंगे, ये एक्स फौजी है। हरे कृष्णा प्रणाम। बैल प्रभु जी आपकी कोई कोई सुझाव, कोई टिप्पणी, कुछ एनलाइट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और किसी का कोई प्रश्न रह गया हो या प्रश्न पूछना हो, संध्या माता जी ने नोट कर लिया है, भेज देंगी। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे सेम समय सेम टाइम। और चैंट बी हैप्पी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप ही सभी भक्तों की जय जयकार हो। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। हरे कृष्ण।